है ना, सब में हम हैं, हाँ आप भी, मैं हूँ, मैं भी, आप है, ये भी है। वो होनापन तो अंतिम में जाके तो जैसे आपकी जीव बोध मनुष्य है और अगले वाला भी मनुष्य है, इसलिए उसका हाँ, भी जीव बोध है, आपका भी जीव बोध सेम है। लेकिन आप सेम है। दोनों अभी सेम नहीं हो हाँ, जब तक अभी सेम जीवित है। नहीं है क्योंकि हमारा चेतना का हाँ, स्तर ऊंचा है। यानी ऊंचा हो नीचा हो तब भी जाके होनापन तो एक होकर भी आप सेम नहीं हो। क्योंकि स्वभाव संस्कार वो बात बोल रहे हैं, सभी का अलग अलग है हाँ ना, हाँ, सभी मतलब ब्रह्मांड जैसे के। पेड़ पौधों का अलग है, पशु पक्षियों का अलग है, जानवरों का अलग है, मनुष्य का अलग है, ऐसे ना। हाँ, और हर अलग अलग मनुष्य का भी अलग अलग मनुष्य है का, हाँ, रमापन, वो भी हर एक समझिए। हाँ, मनुष्य का अलग अलग क्योंकि अलग अलग सबका है। ब्रह्मांड मनुष्य अलग है। मनुष्यों के संस्कार के अनुसार उनकी चेतना का अवस्था भी अलग अलग हो जाएगा। हाँ हाँ, हाँ, और मैं आपको क्योंकि ये बात बताना चाह रहा था रमा बाता, और गौर करना आपने नहीं पकड़ा। जैसे पहले वो सत्संग चलता था, मैं सुनता था, वो इंडिया में सब लोग हाँ आप में भी, मैं भी, आप में हाँ, मैं करते हैं ना। ये बेसमझ के साथ कर रहे हैं, पता ही नहीं है वो, मतलब अंतिम अवस्था जो होनापन है वो है। अब वो अंतिम अवस्था होनापन है के साथ तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ये आप नहीं सबका समझ रहे हो? अलग ब्रह्मांड सबका अलग अलग है ना। तो हाँ, अपनी, ब्रह्मांड सबका अलग अलग है, इसमें आप हाँ भी, मैं भी तू, ये नहीं है, ये स्टेटमेंट हाँ, रॉन्ग है। हमारे सबके गुब्बारे अलग है ना, प्रत्येक का ब्रह्मांड अलग है, हम्म। तो उसी के हिसाब से हमारा स्तर है, उसी के हिसाब से हाँ हमारा होनापन है। लेकिन वो सब बाद में एंड में जाके वो एक ही अस्तित्व में मिल जाता है, हाँ, वो तो अंतिम में जाके उस शिव में ही समा जाना है। शिव में समा जाता है वो। हाँ, प्रकृति का अपना प्रक्रिया होता है, जैसे ये अब शरीर उसका आग जलना वो जाना है, प्रकृति का इसमें रिवॉल्विंग में जाएगा, चेतना अपने ऊपर जाएगा, फिर अब वो जाके वो वही है पानी में जहाँ पे जो बैठा उसका वो स्वरूप ले लिया। अभी हमको इधर आके सोचने में मनुष्य के जीव की तरह सोचते तो फिर उधर जाके ऐसा है लगता है। अब जब उसका एक बार पता चल जाता है तब तो वो ऐसा नहीं लगता। जैसे अभी आप लोग को क्या लगता है, मरने के बाद तो वैसे ही है, कुछ नहीं करना है, कैसे रहे होंगे, ऐसा वो होता है। लेकिन वो जब आपको होनापन पता चल जाता है, अरे ये तो स्वरूप ही है ना। अभी आपको मनुष्य है तो ऐसा लग रहा है, अब सोचो पेड़ वैसा सोच रहा होगा कि हम भी ऐसा है, उसका भी होना है, हमारा भी होना है। तो डायमेंशन ही फर्क हो जाती है, तो वहां पे ऐसा ये मन बुद्धि हम सोचते हैं ना उधर का वो, उधर पता चलने के बाद ये नहीं लगता। समझ में आया? इसलिए बोलते हैं नहीं मैं नहीं मरता बोल के। शरीर तो मरता है लेकिन नहीं मरता बोल के, अब नहीं मरता का अर्थ ये भी नहीं है, ये अनुभव जिसने किया वो बोलता है मैं नहीं मरता। जी, ये अनुभव के बाद ही पता चलता है। हाँ, ये अनुभव की बात ही पता चलता है। इससे आगे का सब मीठा मीठा शब्द है। चाय मीठी अब है, देखो चाय सबकी भैया, भैया मीठी जी है। का तो एक डायरेक्ट स्टेटमेंट ही है, रमा माता जी, कितनी बातें कर लो, कितनी समझ ले लो, कितने भी अनुभव कर लो, जब तक के वो दर्शन नहीं होता, मतलब परम शुद्ध का दर्शन, शिव दर्शन, वो खुद स्वतः अनुभव नहीं करते, तब तक के सब नौटंकी है। बिल्कुल कितना भी सही बात समझ है। ले लो, कितना भी कर लो, कितना भी जानते हैं, समझते हैं, बुझते हैं, सब का सब सब नौटंकी है बोलते हो, जब तक सब शिव दर्शन आत्मज्ञानी नहीं है, सब होता। हाँ, समझते हैं, बहुत बड़े आत्मज्ञानी है। जो कुछ भी है, जितना हाँ, भी चेतना का स्तर बढ़ गया, हमको ये आता है वो पता है या नहीं पता है, मेरा अहंकार छूट गया, सूक्ष्म अहंकार भी नहीं है, जो कुछ भी करो, जे कुछ भी अनुभव हो, जब तक परम शून्य के दर्शन नहीं होते, जब तक वो अवस्था शिव दर्शन नहीं होते, सब नौटंकी है। वही अंतिम सत्य ही वही है, हमको वही अनुभव करना है, समझना नहीं। समझ तो अभी ये कितना ही मैं व्याख्या कर लूंगा 4 घंटे, समझ के साथ नहीं, वो अनुभव होना चाहिए। अनुभव, समझ तो सबको आ जाता है। हाँ हाँ, अनुभव इम्पोर्टेंट है कि फिर वो दुनिया ही अलग है ना फिर तो, इसलिए